एक बार एक साधु मरने की हालत में बेड पर लेटा हुआ था। उसने अपने शिष्य से कहा, सुनो यगमैन, अपने जीवन में कभी भी बिल्ली को प्रवेश मत करने देना। और वो मर गया। बहुत लोगों की भीड़ बाहर जमा हो गई उस साधु के आखिरी वर्ड सुनने के लिए। जैसे ही उन लोगों ने उस महात्मा के लास्ट वर्ड्स को सुना तो वो आश्चर्यचकित हो गए। उस महात्मा के शिष्य भी बहुत आश्चर्यचकित था कि महात्मा जी ने ऐसा क्यों कहा कि किसी भी बिल्ली को अपने जीवन में प्रवेश मत करने देना। वो शिष्य सोचने लगा, मैं अपने जीवन में एक बिल्ली को क्यों आने दूंगा। उन सब लोगों ने और उस शिष्य ने मिलकर उन महात्मा जी का संस्कार किया, लेकिन उनका शिष्य अभी भी महात्मा जी के लास्ट वर्ड्स के बारे में ही सोच रहा था। वहीं एक बूढ़े महात्मा रहते थे जो उन महात्मा के साथ कई सालों से रहते थे और उन महात्मा को काफी अच्छे से जानते थे, लेकिन वो अभी तक अपने सक्सेसर को नहीं चुन पाए थे जो उस धर्मशाला को उनके बाद संभालेगा, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और कभी भी मर सकते थे। उन महात्मा ने उस यंग शिष्य को किसी गहरी सोच में देखा तो महात्मा जी उस शिष्य के पास गए और पूछा, बालक, क्या चिंता तुम्हें खाए जा रही है। उस यंग शिष्य ने बताया कि गुरुजी मरते मरते मुझे ये क्यों कहकर गए कि अपने जीवन में किसी बिल्ली को मत आने देना। उस बूढ़े महात्मा जी ने कहा, हे बालक, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। तब उन बूढ़े महात्मा जी ने उस यंग शिष्य को एक कहानी सुनाई। कहानी एक महात्मा की है जो अभी जवान थे, लेकिन अपना सब छोड़कर जंगल के पास गांव में रहने चले जाते हैं। वो अपना जीवन चलाने के लिए वहां के सभी घरों से भीख मांगकर गुजारा किया करते थे। वहां के लोग भी उन महात्मा को खाना देकर बहुत खुश हुआ करते थे। फिर वहां उन सब लोगों ने मिलकर महात्मा जी के लिए एक छोटी सी कुटिया बना दी जहां वो महात्मा रहा करते थे। उस जवान महात्मा के पास बस 2 जोड़ी ही कपड़े थे जो वो बदल बदल के पहना करते थे। फिर उस कुटिया में 2 चूहे आ गए जो उनके कपड़े कुतरते रहते थे। वो महात्मा जी बहुत मुश्किल में पड़ गए कि उन चूहों का क्या करें। उन महात्मा जी ने उन गांव वालों से पूछा कि क्या करूं इन चूहों का। इन चूहों ने तो मुझे परेशान कर रखा है, मेरे सारे कपड़े खा जाते हैं, क्या करूं मैं। गांव वालों ने कहा, तुम एक बिल्ली क्यों नहीं पाल लेते इन चूहों को भगाने के लिए, ये एक अच्छा सॉल्यूशन है। वो महात्मा जी मान गए और उन गांव वालों ने एक बिल्ली उनको ला कर दी और वो बिल्ली किसी भी चूहे को उनकी कुटिया में नहीं आने देती थी। लेकिन समस्या थी उस बिल्ली को दूध पिलाने की, जिसके लिए वो महात्मा को बार बार गांव वालों के घर जाकर मांग कर लाना पड़ता था। फिर उस महात्मा ने गांव वालों से कहा, एक समस्या आ गई है कि उस बिल्ली को मैं बार बार दूध कहाँ से ला कर दूँ। तो गांव वालों ने कहा, हम तुम्हें एक गाय लाकर दे देते हैं, तुम उस गाय से जितना मर्जी दूध निकालना और इस बिल्ली को पिला देना। तब उस महात्मा जी को लगा ये सही है और वो मान गए और गांव वालों ने एक गाय का इंतजाम किया और उन जवान महात्मा को एक गाय ला कर दी। उस गाय से बिल्ली का तो पेट भर जाता था, लेकिन गाय को खिलाने के लिए उनको बार बार घास का इंतजाम करना पड़ता था और मांग कर लानी पड़ती थी। फिर उस महात्मा ने उन गांव वालों से कहा, मुझे बार बार घास का इंतजाम करना पड़ता है इस गाय के लिए, इसका कोई उपाय बताओ। उन गांव वालों ने कहा, यहाँ एक विडो रहती है जिसका पति मर चुका है, वो अकेली है, हम उससे बात करते हैं, वो आपके घर के पीछे घास भी उगा देगी और तुम्हारा भी ख्याल रखेगी, तुम कहीं बीमार होते हो तो तुम्हारी सेवा भी करेगी। वो महात्मा मान गए और वो औरत उनके साथ उनकी कुटिया में रहने लगी। वो पूरे दिन काम किया करती थी और घर के पीछे घास व अन्य चीजें उगाया करती थी। एक ही कुटिया में रहने के कारण वो जवान महात्मा उनकी मदद किया करते थे और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और कुछ समय बाद उस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया और वो महात्मा सोचने लगे, मैं सब कुछ त्याग कर, मोह माया को त्याग कर मैं यहाँ आया और उस बिल्ली के कारण मैं फिर से घर गृहस्थी में फंस गया। तब उस बूढ़े महात्मा ने उस यंग शिष्य से कहा कि मरते हुए उस महात्मा ने तुम्हें इसलिए कहा कि अपने जीवन में बिल्ली मत आने देना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे चीजों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें अपने कंट्रोल में करना शुरू कर देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। इसी तरह से तुम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों को आने देते हो जो सही नहीं होती,
लेकिन तुम अपने आप से कहते हो बस एक बार कर लेता हूं, दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन जब तुम एक बार किसी चीज को अपने जीवन में आने की अनुमति दे देते हो तो वो चीजें तुम्हारे जीवन में बार बार होने लगती है और तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते थे और तब तुम उन चीजों के हैबिचुअल हो जाते हो। तुम्हें पता भी नहीं चलता, जैसे उस महात्मा ने अपने कपड़े को बचाने के लिए एक बिल्ली को अनुमति दी अपने जीवन में आने के लिए और उसे दूध पिलाने के लिए एक गाय को आने दिया और उस गाय की देखरेख के लिए उस औरत को अपने जीवन में आने दिया और वो महात्मा फिर से घर गृहस्थी वाले हो गए। उसी तरह जब तुम किसी नशे को या किसी भी चीज को अपने जीवन में एक बार आने की अनुमति दे देते हो तो धीरे धीरे तुम बहुत सी ऐसी चीजों को अनुमति देते हो जो तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं होती और वो चीजें धीरे धीरे कब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है तुम्हें पता भी नहीं चलता। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।